हम तीनों आगे बढ़ते रहे और करीब आधे घंटे बाद बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट पर पहुंच गए। दरवाजा कसकर बंद था और दीवारों पर कई डाकू खड़े थे, हाथों में धनुष बांध लिए। चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके बीच में उनका सरदार ब्लैक बियर खड़ा था। एक आंख से घूरते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, सिर्फ तुम तीन लोग? तुम लोग बियर स्ट्रॉन्गहोल्ड में मरने आए हो क्या? लगता है जीने से बोर हो गए हो। जोमा गुस्से में चिल्लाए, ब्लैक बियर, तू निर्दयी दरिंदा है। तूने गांव वालों को लूटा और लोगों को मारा है। आज तेरा अंत तय है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ वांग हू से कहा, जाओ पहले अपने परिवार का बदला लो। मैंने हाथ उठाया और मंकी टैलिस्मैन और हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर को एक रोशनी के गोले में बदलकर वांग हू के शरीर में डाल दिया। अगले ही पल उसका शरीर मुड़ने लगा और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो एक खतरनाक बाघ में बदल गया। वांग हू ने अपने पंजों को देखा और उसके दिल में जोश और बदले की आग भर गई। ये थी असली ताकत। उसी समय मैंने उस बिल्ली को भी छोड़ दिया जो पिक्स्यू में बदली हुई थी और शांत आवाज में कहा, जाओ थोड़ा मजा करो। बाघ सीधे डाकुओं के बीच कूद पड़ा। उसके पंजे चमके और कुछ ही सेकंड में कई डाकू चीखते हुए गिर पड़े। खून चारों तरफ फैल गया। बाकी डाकू तलवार और भाले लेकर उस पर टूट पड़े, लेकिन हॉर्स टैलिस्मैन की हीलिंग पावर के कारण उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। चोट लगते ही उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते। दूसरी तरफ पिक्स्यू हवा में उछलकर इधर उधर घूम रहा था। डाकुओं के तीर उस पर लगते, लेकिन सिर्फ टन टन की आवाज आती। उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होता। ये देखकर डाकू डर गए और पीछे हटने लगे। ब्लैक बियर ने खुद को संभालते हुए अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया, डरो मत, ये बस दो जानवर हैं, मार डालो इन्हें। जो इन्हें मारेगा उसे 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिक्स्यू उस पर झपटा और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। वो जोर से किले के गेट से टकराया और वहीं गिर पड़ा। उठ भी नहीं पाया। अपने सरदार को गिरते देख बाकी डाकू घबरा गए, अपने हथियार छोड़कर भागने लगे। लेकिन वांग हू और पिक्स्यू ने उन्हें नहीं छोड़ा। पूरे किले में चीख पुकार मच गई। कुछ बचे हुए डाकुओं ने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने धनुष उठाए और बोले, लड़ो, उस जादूगर को मारो, तभी बचेंगे। उन्होंने मुझ पर तीर चलाए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। यह तो मजाक था। अगर मैं इतनी आसानी से मर सकता तो फिर मेरी ताकत का क्या मतलब? मैंने हाथ उठाया और सारे तीर हवा में ही रुक गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। डाकू चिल्लाने लगे, और तीर चलाओ। मुझे नहीं लगता ये सब रोक सकता है। अगले ही पल वांग हू फिर उन पर टूट पड़ा और एक एक करके सबको खत्म कर दिया। जब सारे डाकू खत्म हो गए तब वांग हू की डिवाइन पावर खत्म हो गई और वो वापस इंसान बनकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, उठो, ये उनका हक था।